नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो हम कक्षा 10 के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाना है। यह सर्वेक्षण कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के लिए है। और यदि पाठ्यक्रम पर नजर डालें, इसमें आपकी रचनात्मक क्षमता को देखा जाएगा। प्रश्नों को रटने की बजाय आप ये सोच विचार कर प्रश्नों का उत्तर देना कि उपर्युक्त गद्यांश या पद्यांश के आधार पर हमें किस प्रकार से प्रश्नों का सही जवाब देना है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताएं और पाठ भी शामिल किए जाएंगे। व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर भी दिए जाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न पत्र की चर्चा की जाएगी जिसमें बौद्धिक, तार्किक, विश्लेषणात्मक समझ को दर्शाया गया है कि आप किस प्रकार से प्रश्नों के सही जवाब दे पाएंगे। एक बार हम उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक विज्ञापन दर्शाया गया है। इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। उसके बाद यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। विज्ञापन के आधार पर पहला प्रश्न है, प्रदत्त विज्ञापन किस विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा विभाग भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहाँ पर बच्चों विज्ञापन पर ध्यान डालिए, आप नजर देखिए, एक बारी नजर दौड़ाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो सही जवाब होगा ग विकल्प। दूसरा प्रश्न है, प्रदत्त विज्ञापन में किस बीमारी संबंधी रोकथाम एवं बचाव संबंधी अधिसूचना जारी की गई है? स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा प्रसार, स्वच्छता अभियान या कोविड-19। तो विज्ञापन को हमने देखा तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? कोविड-19 के बारे में बताया गया है कि किन किन चीजों का हमें पालन करना चाहिए। कोविड-19 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नोवल कोरोना वायरस, कोरोना जीवाणु, कोरोना 91 या कोरोना वैक्सीन। तो विज्ञापन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है नोवल कोरोना वायरस। अगला प्रश्न है, 14 दिन का होम क्वारंटाइन आवश्यक है यदि किसी व्यक्ति ने आगे हमें रिक्त स्थान दिया है। क्या 14 दिनों में कोविड-19 प्रभावी देश की यात्रा की हो, प्रभावित रोगियों के संपर्क में हो या फिर हो सकता है कि उन्हीं के घर में ही कोविड-19 का पेशेंट हो, कोविड-19 प्रभावित रोगियों के शरीर के तरल पदार्थ, लार या गंदी वस्तुओं के संपर्क में रहे हों या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प 4। यदि ये तीनों के ही प्रभाव में आप आए हो या विदेश यात्रा की हो या रोगी के संपर्क में हो या किसी भी ऐसी वस्तु के संपर्क में आए हो जिसमें कोविड-19 का संक्रमण हो, तो उससे आप भी कोविड-19 की चपेट में आ सकते हैं। तो उपरोक्त सभी। कोविड-19 का संक्रमण का लक्षण नहीं है दांत में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, खांसी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा दांत में दर्द होना। दांत दर्द होना इसका मतलब आप कोविड-19 के पेशेंट नहीं हैं। प्रश्न संख्या 6, कोविड-19 संक्रमण के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत सूचित करना अपेक्षित है। मतलब हमें किसे सूचित करना है? टीवी चैनल, पत्रकार को, पुलिस हेल्पलाइन को, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर या सोशल मीडिया पर? तो हमें दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत सूचित करना है कोविड-19 संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर। अगला देखिए, आप एक विज्ञापन और दिया गया है दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का। हरियाणा एजुसेट प्रसारण हेतु चैनल नंबर दिए गए हैं कि कौन कौन से चैनल पर आपको ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इसी पर आधारित प्रश्नोत्तर है, प्रदत्त विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा विभाग हरियाणा, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा, स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार या दूरवर्ती शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या नजर आ रहा है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखो इसमें कि दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम है और किसके द्वारा है? ये शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा। प्रश्न संख्या 8, प्रदत्त विज्ञापन में किस विषय संबंधी अधिसूचना जारी की गई है? स्वास्थ्य सुधार को दर्शाया गया है, दूरवर्ती शिक्षा प्रसारण, टीकाकरण या दूरवर्ती शिक्षा विभाग में दाखिला। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है दूरवर्ती शिक्षा प्रसारण के बारे में।
प्रश्न संख्या 9, लॉकडाउन के दौरान टीवी के उपयोग से दूरवर्ती शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। प्रश्न संख्या 10, एजुसेट द्वारा किस शैक्षणिक चैनल द्वारा प्रसारण किया जा रहा है? शिक्षा दीक्षा, स्वयं प्रभा, आज तक या दूरवर्ती चैनल? इसका सही जवाब है स्वयं प्रभा। प्रश्न संख्या 11 है, राज्य भर मतलब पूरे हरियाणा में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की अनुमानित संख्या कितनी है? 5.2 लाख, 5.20 लाख, 52 लाख या 0.52 लाख? तो यहाँ पर देखिए, इसमें दिया हुआ ना है कि राज्य भर के सरकारी तथा निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से 12वीं के 52 लाख छात्रों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 52 लाख। हमें जो उत्तर देने हैं ना बच्चों, इस विज्ञापन के आधार पर देने हैं। आप विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखो और उसी पर आधारित प्रश्न है और इस विज्ञापन में ही हमारा उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 12, प्रसारित कार्यक्रम का मॉड्यूल किस भाषा में उपलब्ध है? हिंदी व क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा व विदेशी? अंतिम विकल्प है हिंदी व अंग्रेजी दोनों। तो इसका सही जवाब है हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। जो हमने पिछला प्रश्न किया था ना बच्चों, उसी की ठीक नीचे वाली लाइन में देखो, पुनः प्रसारण सुविधा के साथ हिंदी और अंग्रेजी में मॉड्यूल उपलब्ध। पुनः प्रसारण मतलब दोबारा से भी प्रसारण की सुविधा है और दोनों भाषाएं हैं। कौन कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी। 2 हम विज्ञापन कर चुके हैं, एक हम अपठित गद्यांश के आधार पर देखेंगे। ध्यानपूर्वक सुनते जाओ। शिक्षा केवल तभी बच्चों के आत्मिक जीवन का अंश बनती है जबकि ज्ञान सक्रिय कार्यों के साथ अभिन्न रूप में जुड़ा हो। बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती कि पहाड़े या समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के नियम से आप उन्हें आकर्षित करेंगे। जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान सृजन के या श्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, तभी वह ज्ञान पाने की इच्छा उसके मन में जागती है। अध्यापक के रूप में सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि छोटी आयु में ही शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिले। स्कूल का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना। छोटी कक्षाओं में यह खतरा सबसे ज्यादा होता है कि ज्ञान निरर्थक बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस आयु में बौद्धिक श्रम नई नई बातें सीखने से संबंधित होता है। इस प्रकार यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षा को शारीरिक श्रम सहित व्यवहारिक ज्ञान के साथ भी जोड़ा जाए। ऐसा करना सीखने के भाव को सरल, बोधगम्य और रोचक बनाने के साथ साथ उनकी जन्मजात शक्तियों को जागृत कर उसकी आत्मा से भी जोड़ता है। यह सदैव से ही प्रत्येक शिक्षार्थी की स्वाभाविक मांग, इच्छा और अधिकार रहा है। इसी पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? श्रम करना, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग या विषय पर पूर्ण अधिकार? तो इसका सही जवाब है ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा प्राप्ति की इच्छा कब जागती है? जब हम देखें कि ज्ञानवान मनुष्य ही प्रवचन का अधिकारी है, जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही समस्त सुखों का लाभ उठा सकते हैं, जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही गणित सीख सकते हैं, या जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही सृजनात्मक संभव है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प, सबसे सही विकल्प हमें कौन सा नजर आ रहा है? घ विकल्प, जब हम देखें कि ज्ञान के द्वारा ही सृजनात्मकता संभव है। प्रश्न संख्या 15 है, अध्यापक के रूप में सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि छोटी आयु में ही शारीरिक श्रम में बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। शारीरिक श्रम में बच्चों की अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि प्रदर्शन का अवसर मिले। शारीरिक श्रम ही बच्चों को ताकतवर बनाता है, या शारीरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धि की आवश्यकता कम होती है? तो इसमें सही जवाब है कि शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन का अवसर मिले। प्रश्न संख्या 16 है, गद्यांश के अनुसार ज्ञान निरर्थक बोझ बन जाता है जब उस ज्ञान पर पूर्णतः अधिकार न हो पाए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना कि उसका कहीं भी प्रयोग न किया जा सके।
जब तक उसे कक्षा तक सीमित न किया जाए या जब उसे शारीरिक श्रम से जोड़कर रखा जाए। तो इसका विकल्प सही नजर आ रहा है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना कि उसका कहीं प्रयोग न किया जाए। ऐसा ज्ञान जिसका हम कहीं प्रयोग ही नहीं कर सकते, वो हमारे लिए निरर्थक बोझ के रूप में बन जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, शिक्षा जन्मजात शक्तियां जागृत करती है जब उस ज्ञान पर पूर्ण अधिकार हो पाए, उसे श्रम पूर्वक सिखाया जाए, उसे कक्षा तक सीमित किया जाए या उसे व्यवहारिकता सहित शारीरिक श्रम से जोड़ा जाए। तो सही विकल्प है उसे व्यवहारिकता सहित शारीरिक श्रम से जोड़ा जाए। प्रश्न संख्या 18 है, स्कूलों का सर्व प्रमुख कार्यभार है ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाया जाए, सब कुछ श्रम पूर्वक सिखाया जाए, ज्ञान को नवीन संसाधनों से कक्षा तक सीमित किया जाए या ज्ञान पर पूर्णतः अधिकार पाना सिखाया जाए। तो इसका सही जवाब है ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जाए। ये आपका एक सैंपल पेपर था। आपके प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे, कौन कौन से विषय के कितने अंक के प्रश्न आएंगे, हमें इस संदर्भ में जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी आप तक वैसा ही हम पहुंचाने का, जल्दी से जल्दी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज से ही इस परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस लीजिए। मिलते हैं एक और नई प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।